राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। आवाज़ देखकर आपको पता चल गया होगा कि मेरी भी तबीयत खराब है और रात से लेकर डुग्गू की बहुत तबीयत खराब है। पूरी रात रोया है, पूरी रात इसके दर्द हुआ है पेट में। बस इंतज़ार कर रही पूरी रात। डुग्गू ऐसी तड़पा है। इसकी दवाई रखी थी पहली, वो मैंने दे दी थी, लेकिन रात इसको उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि सुबह को इसकी दवाई ले आऊँगी, थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा। इस दवाई से जो रखी हुई थी उससे भी डुग्गू को आराम नहीं हुआ। अब दोनों माँ बेटा बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ोन करा है गांव में एक भाई पे, अब वो आएगा जब डुग्गू की दवाई आएगी। और डुग्गू की हालत में दिखाती हूँ आप सभी को। देखो, यहाँ पे डुग्गू लेटा हुआ है, इसकी तबीयत हो रही है बहुत खराब। बेटा क्या क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी मैंने इसमें कर दी है। रात में बहुत रोया हूँ पेट दर्द के मारे। अब आराम है? हाँ, कुछ आराम? उस दवाई से आराम नहीं होया। अभी दूसरी दवाई लाया, इससे थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है। कौन दवा के लाया दवाई? लेट जा बेटा, पीछे बहुत तेज बुखार हो रहा है, अभी लेट जा। कौन दवा के लाया दवाई? गाँव के सचिन मामा दवा के लाए। मामा नहीं लगते बेटा, वो भाई लगते हैं, मुझे बुआ कहते हैं ना वो। मेरे पापा ठीक होते तो मैं इतना रोता। मेरे पापा रात को दवाई ले आते पहली। अब इसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार इसलिए है क्योंकि मैं बिल्कुल देखो अभी दवाई लाई हूँ बास्ते सजाए के। इस जो पहली दवाई थी चांद वहाँ की गजरोले की, वो ये रखी, इससे आराम ना हुआ क्योंकि ये कई दिन पहली थी। और अब मैं लेकर आई हूँ, गाँव के लड़के को लेकर गई थी, मेरा भाई यहाँ नहीं है। और यहाँ पे विवेक जी हैं, अकेले छोड़ गई थी मैं विवेक जी को घर पे ऐसे ही, क्योंकि मम्मी पापा तो गए हैं खेत पे। और पापा कह रहे थे कि मैं खेत पे से आके इसकी दवाई ले आऊँगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि इसकी उनके पीछे इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं गांव के लड़के को ले गई, वो मुझे बुआ बोलता है, उसको लेके गई थी। अब मैं अंदर को आ गई हूँ, वहाँ डुग्गू था। और डुग्गू चाहे कितना भी बीमार हो लेकिन हार नहीं मानता है वो। आवाज़ उसकी ऐसी कैसी रहती है, पर मेरा जो रोना है, मेरा ये रोना है कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं किसको लेके जाऊं किसको नहीं। आज मेरा भाई घर नहीं था, मुझे पता है कि मैंने पूरी रात कैसे काटी। विवेक जी को देख देख के मेरी पूरी रात कटी है कि अगर विवेक जी ठीक होते तो रात मेरा बेटा इतना नहीं रोता। रात पूरी रात रोया, पूरी रात उसे कम से कम 102 बुखार था। जितनी भी रजाई है ना पीछे, ये सारी इतनी गर्म हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतना सारा तपा हुआ था। फिर सुबह मम्मी पापा ने कहा कि इसको दवाई दे दे जो रखी हुई है, मैंने वो दवाई दी। फिर मैं कह रही उनसे तुम खेत पर चले जाओ, इतना ही सा आराम हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके पीछे इसकी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर गांव में गई भागी भागी अकेली डॉक्टर के पास, गांव का डॉक्टर नहीं मिला। फिर एक के घर गई जहाँ डुग्गू ट्यूशन पढ़ता है, वो मुझे बुआ बोलते हैं, मेरा पुराना रिश्ता रखते हैं। फिर उसको लेकर मैं बास्ते गई और जब मैं डुग्गू की दवाई लाई, बस यही है कि मेरी ज़िंदगी नरक से कम नहीं है। अगर मेरे विवेक ठीक होते तो मेरा बेटा रात इतना ना तड़पता, ना ये तो ना रोता। भगवान मेरे जैसी ज़िंदगी किसी की मत बनाना। रात बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक सोया, और 12 बजे के बाद इसके पेट में इतना दर्द, बुखार, उल्टी, इसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई। अब भी इसने सुबह से लेकर 2-3 बार उल्टी कर दी है, तो मैं बास्ते से दवाई लाई हूँ। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भगवान किसी को चाहे कितना ही दुख दे दे, लेकिन कभी उसके पति को कुछ ना हो। इंसान गरीबी टाइम काट लेता है, लेकिन जब पति साथ नहीं होता ना तो टाइम नहीं कटता है।
मेरी फैमिली सही है, मैं किसी को गलत नहीं कह सकती कि भाई मेरे सास ससुर गलत हैं या मुझे दुखी रख रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन वो मेरे पति की कमी को पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही मुझे अच्छा रख लें। पर रात मुझे बहुत ही मतलब मैं अकेली इतनी रोई, रात इतनी रोई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं रात कितनी रोई हूँ। पूरी रात मेरा बेटा तड़पा है, पूरी रात मुझसे देखा नहीं गया। विवेक ठीक होते, चाहे वो गाड़ी करके लेके जाते किराए पे, कैसे भी जाते, लेकिन वो मेरे बेटे को रात ही ले जाते। एक झलक मैं डुग्गू को देख रही, एक झलक मैं विवेक जी को देख रही कि मतलब तुम ठीक होते तो आज आपका बेटा ऐसे नहीं तड़पता। इसको एकदम से ही बुखार आता है, एकदम से ही उल्टी आती है, एकदम से ये बीमार हो जाता है, इसका पता नहीं चलता। जैसे मैं इसको दवाई दे देती हूँ तो दवाई खाने के तुरंत इसको जब आराम पड़ जाता है तो ये फिर ऐसे लगने लगता है जैसे इसको कोई बीमारी नहीं। मतलब बहुत ही मुझे दुख हुआ कि मेरी किस्मत में इतना बड़ा दुख है, लेकिन मैं इसको काटूंगी और काट रही हूँ। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि किसी को ये दिन न देखना पड़े जो मैं देखती हूँ। अब कहाँ गए वो लोग जो मेरा पैसा गिनते हैं कि बहुत पैसा कमाती है, ये करती है। अब मेरा दर्द नहीं दिखाई देगा कि मेरा बेटा पूरी रात कितना तड़पा और मैं कितनी तड़पी अपने पति को लेकर। वो तो मासूम है, लेकिन फिर भी रात ये कह रहे मम्मी पापा ठीक होते तो अभी मेरी दवाई आ जाती। मुझसे पूछो, वो शब्द सुन के मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि मैं तो मजबूर थी कि मैं रात में कहाँ लेके जाऊँ। भाई बहनों, बस मैं क्या बताऊँ, हंसती भी हूँ, खाती भी हूँ, पहनती भी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है। इससे ज़्यादा और क्या नरक बनेगी कि मुझे सोच समझ के देख चलना पड़ता है कि मैं किसके साथ जाऊँ किसके ना। पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन मैं किसी को लेकर नहीं जा सकती क्योंकि ये समाज है। बहुत दुख होता है मुझे कि मेरी कैसी ज़िंदगी हो गई, कितनी नरक बन चुकी है। बाकी अब तो डुग्गू की तबीयत ठीक है, मैंने उसको दवाई ववाई दे दी है। जय श्री श्याम।